गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पार्ट 7 साइकिल की सवारी का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े है ना कि लेखक कहता है कि तिवारी भैया क्या कहे, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? ये लेखक जो है तिवारी भैया से पूछता है। पेज नंबर 51 आप लोग भी जो है कॉन्सेंट्रेट होकर के जो है उंगली रखिएगा और समझिए। तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसा देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है। बेबसी मीन्स लाचार की आंखों से ऐसा देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले मेरी मानो तो ये रोग ना पालो। ये रोग ना पालो अर्थात ये जो मन में विचार किए हो साइकिल सीखने की, इसको तो छोड़ ही दो। अब इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारियों में सवारी है, हाँ? कि डंडे पर उकड़ बैठे और पाँव चला रहे हैं। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर, और लाओ एक बाजी खेलें। और आओ एक बाजी खेलें, मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। कौन कह रहा है? लेखक ने। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जाता है। मुंह फुलाकर हमने कहा भाई तिवारी हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। हमको तो सीखना ही है। आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे क्या? कितने दिनों में सिखा देगा? लेखक कहता है कितने दिनों में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 25 लेता है तो तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपये फीस लेगा, अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीना में, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसे 3-4 ट्यूशन मिल जाए तो 250-300 रुपये महीना हो भी, है ना? 250-300 रुपये महीना तो हो गया। हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दें और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगेंगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। उस्ताद में जो साइकिल चलाने सिखाने वाले थे, गुरु, है ना? हमने शरीफ विद्यार्थी की समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले यह तो 20 पर मानते ही न थे, पर है ना, यह तो 20 पर मानते ही ना थे। बड़ी मुश्किल से मनाया है हमने। पेशगी लेंगे। पेशगी लेंगे तात्पर्य अभी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई हम देंगे ना, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। या 20 रुपये तो चीज़ ही क्या है, हम अपनी धर्म लाखों के लिए भी ना कमाएंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दे, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस न लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा अरे साहब क्या यह तिवारी मर गए हैं? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है क्या? जब हमें विश्वास हो गया कि हम से कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपये लाकर उस्ताद की भेंट कर दिए। उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना। कब आ जाना? सिखाने के लिए कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं। किसके लिए? साइकिल सीखने के लिए। और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है ना? क्या खरीद लिए हैं? जंबक। जंबक मीन्स जो चोट लगने पर पट्टी किया जाता है, उसको जंबक कहा जाता है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग लिए। आप सवेरे ही चले आएँ तो हरि नाम लेकर के शुरू कर दे। फिर
तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी, विश्वास दिलाया और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना तो भूल गए। क्या? नंगे पांव भागे, अर्थात जैसे खड़े थे वैसे ही लेखक भागे और उन्हें बाजार में जा पकड़ा। किसको? उस्ताद जी को। वे हैरान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहाँ कोई देखता नहीं है। अब रात को नींद कहाँ? रात को नींद कहाँ? बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं और साइकिल आप से आप हवा में चल रही और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है बच्चों, है ना, जब आप लोग साइकिल सीख रहे थे। तो वैसे ही लेखक के साथ भी यह जो है घटना घटित होता है। वह उसे नींद नहीं आती। जब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए और जंबक का डब्बा हाथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। किस लिए? साइकिल सीखने के लिए। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद मीन्स अभागा बिल्ली और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते हैं, दांत पिस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि जल्दी और घबराहट में पायजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इस पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। ये कहावत मुहावरा है बच्चों, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अर्थात क्या होता है, जब कोई काम चालू करते ही बीच में क्या हो जाना, उसमें बाधा आ जाना, बाधा पड़ जाना। पढ़ने बैठते ही बिजली चली गई। यह जो है इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए। अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ आती है। इस समय हमारे सामने यह गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। डर गए, है ना, डरा गया मन में। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है। इसका घोड़ा है, लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीजें। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भी भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूर्ण जोर से हमारे पांव पर गिर गई। हम जैसे ही हमने छोड़ा साइकिल गिर गई और हमारे राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए, जितने लोग आइट साइड के लोग, सब ने मिला करके हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जंबक का डब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दे दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, है ना, दया करके, चोट तो नहीं आई, जरा 2-4 कदम चलिए नहीं तो लहू जम जाएगा, है ना, 2-4 कदम चलो नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, लहू जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। अब हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए।
अब भी मैदान में डटे रहे, कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े पड़वाए, पर क्या मजाल जो जी छूट जाए। 8-9 महीने में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। सीख गए थे लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, अर्थात जीत लिया बाजी, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर ट्रेनिंग कॉलेज, और 300-400 रुपये तो मासिक तो ऐसे ही कमा लेंगे हम। ये जो है लेखक सोचता है। तिवारी जी देखेंगे तो ईर्ष्या से जल उठेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले आओ, अब तुम सीख गए हो। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले ना समाते थे, मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते। क्या साहब, जरा बाईं तरफ हट जाओ, है ना, जरा बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे तो परमेश्वर ही जानता, भगवान ही जानते हैं। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने से तिवारी जो आते दिखाई दिए, हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया। क्या अल्टीमेटम मीन्स? अंतिम चेतावनी दे दिया। क्या कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अरे जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात सुन सकते हैं, देखते नहीं हो। इस समय बात सुन सकते हैं, देखते नहीं हो, साइकिल पर सवार हैं। जरा सोचिए में दिया है, क्या आप भी मानते हैं कि लेखक पूरी तरह साइकिल चलाना सीख गया? जख्मी होने के बाद भी लेखक ने साइकिल चलाने का अभ्यास जारी रखा। इससे उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है? क्या पता चलता है कि जो अभ्यास है वो कंटिन्यू क्या रखना, निरंतर जारी रखना चाहिए। आगे दिया है, तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बातें नहीं सुनते हैं क्या? बड़ी जरूरी बात है, जरा उतर आओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर आए तो फिर चढ़ाएगा कौन बताओ? अभी तो चलाना सीखा है ना, तो चढ़ना नहीं सीखा है अभी। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए, हम आगे निकल गए। इतने में सामने से एक तांगा आता नजर पड़ा और हमने उसे भी दूर से डांट दिया, ए तांगा वाला बाईं तरफ भाई, बाईं तरफ, अभी नए चलाने वाले हैं, तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ जो है डर जाना, बहुत ही क्या करना, अचानक सहसा डर जाना। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस समय हमें ख्याल ही ना आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है ना। उस समय जो है ख्याल नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है, हम तो सीधे ही पकड़े थे। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं ना कहती थी ना साइकिल चलाना ना सीखो, उस समय तो किसी की सुनते ही ना थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दें, जितना दोष है इस पर लगा दे, तिवारी जी पर लगा देते हैं और हम क्या करते हैं, आप साफ बच जाएं। बोले यह तिवारी जी की शरारत है, हमारी गलती नहीं है उसमें। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता ना हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। जब इस प्रकार से उनकी पत्नी जो है लेखक की पत्नी ने जवाब दिया तो
लेखक जो है निरुत्तर होकर, अर्थात कोई उत्तर उनके पास नहीं रहा और आंखें बंद कर ली, अर्थात सब कुछ जो है क्या हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। श्रीमती तो सब कुछ जान ली, अब तिवारी पर दोष लगाना व्यर्थ है। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। इस प्रकार से यह जो है चैप्टर आप लोगों का एंड होता है ना। इस चैप्टर से आप लोग को क्या शिक्षा मिली, क्या सीखे, ये आप लोग जो है मीटिंग में ज़रूर बताइएगा। ओके बच्चों।